साथियों, आज हम बात करेंगे स्ट्रेंथन आवर स्ट्रेंथ। वर्तमान युग में हम सब अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत करें, क्योंकि अब वीकनेसेस पे काम करने का समय नहीं है। भगवान ने सब में कुछ ना कुछ शक्तियां दी हैं, स्ट्रेंथ दी हैं, और कुछ ना कुछ कमजोरियां भी दी हैं, वीकनेसेस भी दी हैं। हम यदि वीकनेसेस को ठीक करने में अपना टाइम लगाएंगे तो हमारी ग्रोथ उतनी नहीं होगी जितनी हमारी स्ट्रेंथ को यूज करके अपने जीवन में कर सकते हैं। आप कभी अभी कहीं अच्छी पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां भी यह प्रश्न पूछा जाता है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। और अपने जीवन में भी आप देखिएगा कि आप जब अपॉइंट होते हैं या किसी काम में लिए जाते हैं या जीवन में किसी के साथ व्यवहार करते हैं तो 85 से 90% तक आपको व्यवहारिकता की ही गारंटी से आप सक्सेस ले सकते हैं। यदि आपके जीवन में, आपके व्यवहार में स्ट्रेंथ साइकोलॉजिकल या सॉफ्ट वैल्यूज पर नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इन सब के लिए आपको अपनी व्यवहारिक शक्तियों को जानना बहुत जरूरी है, और इसी के लिए हम सबको अपना काम करना, अपने आप को डेवलप करना, अपने आप को आगे ले जाना बहुत जरूरी है। जब तक हम उन चीजों को नहीं ले जाएंगे तब तक हम फिचड़ते हुए चले जाएंगे और हम सबको हमारे जीवन में बड़ी असुविधा होती रहेगी। इसके लिए मैं यहाँ एक बात आपको कहना चाहता हूं कि अमंतरम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलोऽस्य धनम, योग जत्तस्य पुरुषस्य नास्ति नास्ति कुलधनम। आपको जीवन में ऐसा कोई शब्द नहीं जिससे मंत्र ना बनता हो, जीवन में प्रकृति में ऐसा कोई पौधा नहीं जिससे वनस्पति नहीं बनती हो, लेकिन इन सबको जानने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत दुर्लभ लोग हैं। तो आपको कोई आकर के आपकी स्ट्रेंथ बताए और आपको डेवलप करे, बहुत कम मिलेंगे। इसीलिए आपको अपना स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी और उन्हीं को आपको आगे बनाना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ कुछ स्ट्रेंथ के लिए कुछ उदाहरण इकट्ठे किए हैं, कुछ वीकनेसेस के लिए हैं, इसके अतिरिक्त भी हो सकती हैं। और मैं यहाँ टेक्निकल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ केवल सॉफ्ट स्किल की या बिहेवियर कॉम्पिटेंसीज की जो स्ट्रेंथ है उनकी बात कर रहा हूँ, जो जीवन में हमारे में सक्सेस में लगभग 85 से 90% रोल प्ले करती हैं। 10% हमारी टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज का रोल है। तो मैं आपको कुछ नाम देता हूं। नंबर 1 पर है करेज, साहस। नंबर 2 पर है इंटेग्रिटी, ईमानदारी। ईमानदारी पैसे में, ईमानदारी व्यवहार में, ईमानदारी रिश्तों में, ईमानदारी संबंधों में, हर चीज में ईमानदारी की होना बहुत जरूरी है। नंबर 3 पर है पेशेंस, धैर्य। नंबर 4 पर है कॉम्पैशन, दया, दयालुता। प्रूडेंस, क्रिएटिविटी, नवीनता, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, डेडिकेशन, समर्पण, डिवोशन, डिसिप्लिन, अनुशासन, रेस्पेक्टफुलनेस, आदर सम्मान, एम्पैथी, सहानुभूति, वर्सेटिलिटी, विविधता, फोकस्ड, एकत्रित ध्यान, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, कंटिन्यूअस लर्निंग। आज के टाइम में रोज सीखना बहुत आवश्यक है। जब तक हम रोज नहीं सीखेंगे, ये एक आज की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, जिसमें ये स्ट्रेंथ है वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो लर्निंग एजिलिटी इज ए स्किल, बट कंटिन्यूअस लर्निंग इज ए स्ट्रेंथ। और सेल्फ कंट्रोल, आपको दूसरा कंट्रोल करेगा तो बुरा लगेगा, तो ये सेल्फ कंट्रोल, आप जहां गलत हैं वहां अपने आप को ठीक कीजिए। तो सेल्फ कंट्रोल, ये सब ऐसी स्ट्रेंथ हैं जिनको आप डेवलप करके अपने जीवन को और बेहतर, और सुखमय, और उत्कृष्ट बना सकते हैं। ऐसे ही कुछ कमजोरियां हैं, बहुत सारी कमजोरियां हैं, जिनमें से मैंने वो कमजोरी लिखी है जिनको मैं अपने जीवन में कभी फेस की है, कभी समझा है, कभी उनको मैंने साइडलाइन करके सीखने की कोशिश की है, उनको स्ट्रेंथ में बदलने की कोशिश किया है। पहली, बीइंग टू क्रिटिकल टू योरसेल्फ। मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, तो पहले ही आप अपने आप को क्रिटिक्स करते हैं। बहुत ज्यादा क्रिटिकल मत कीजिए। आप देखिए उसकी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, संभावना क्या हो सकती है, उन संभावनाओं में मेरी स्ट्रेंथ कौन सी यूज हो सकती है, या कौन सी स्ट्रेंथ का लेवल में और बढ़ा सकता हूं, तो वो देखना। नंबर 2 पर आता है अटेम्प्टिंग टू प्लीज एवरीवन। हम सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, यह भी एक कमजोरी है। सब खुश नहीं हो सकते जीवन में,
ना आप सबको खुश कर सकते हैं, कोई किसी को खुश नहीं कर पाया, भगवान भी सबको खुश नहीं कर सकता। तो कुछ लोग इस दुनिया में हैं ही नाराज होने के लिए, उनको नाराज होने दीजिए। आप अपनी तरफ से कोई ऐसा मत कीजिए जिससे आपकी अंतरात्मा आपको ये कहे कि मैंने किसी के साथ गलत काम किया है। यदि कोई आपके सही काम से नाराज होता है तो होता है। नंबर 3, अनफेयर विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर। ये आज बहुत हमारी पीढ़ी के लोगों में बड़ी कमजोरी है कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं। यंग जनरेशन इनको यूज कर रही है और आगे बढ़ रही है। नंबर 4 है इनसिक्योरिटी। असुरक्षा की भावना बहुत जल्दी आती है, ये यंग में भी आती है और हम फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। तो इस वीकनेस को आप किनारे रख दीजिए। ऐसे ही एक नई वीकनेस है डिटेल ओरिएंटेशन। मैं माइक्रो में, मैक्रो में, सब में डिटेल ढूंढता रहता हूं। अरे भैया, नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, बी प्रैक्टिकल। आप जो प्रयोग में हो सकती है उन चीजों पे फोकस कीजिए और आगे बढ़िए। और यदि आपको कोई बहुत बड़ा कोई रिसर्च करना है, कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी करनी है, तब आप उन चीजों में उतने ज्यादा डिटेल ओरिएंटेड बनिए। ऐसे ही एक आती है एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। या तो मैं बिल्कुल चुप बैठा रहता हूं या बहुत बोलता हूं। तो जो एक्सट्रीम इंट्रोवर्टनेस है और एक्सट्रोवर्टनेस है, दोनों ही घातक है। ये दोनों वीकनेस ही है। आप इनको देखिए, कहीं आप में तो नहीं है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि ये मेरे में पाई जाती है। ऐसे ही आती है आपका टू सेंसिटिव। जो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और यदि आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो डिसीजन मेकिंग में फेल हो जाएंगे, आप गलत डिसीजन लेंगे। और जब गलत डिसीजन रहेंगे तो आउटपुट भी गलत आएगा, तो आपकी सफलता का पैमाना भी कम रह जाएगा। तो आप अपने सेंसिटिविटी को कंट्रोल कीजिए। नेक्स्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी। यह अमूमन बहुत सारे लोगों में, जो फाइनेंस बैकग्राउंड के नहीं होते, वो पैसा कमा तो लेते हैं लेकिन पैसा को रोकना कैसे है, इन्वेस्ट कैसे करना है और बढ़ाना कैसे, वो नहीं जानते। बहुत सारे लोग छोटी बातों में लगे रहते हैं, पेनी वाइज पाउंड फुलिश हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा एरिया है जिसमें आप या तो किसी की सलाह ले लें या फिर किसी को अपना एडवाइजर या कंसल्टेंट अपॉइंट करें, उसमें टाइम बर्बाद ना करें। यदि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, प्रोफेशन अच्छा चल रहा है, तो आप आगे बढ़िए। एक कमी है जो मैंने बहुत फेस की है, वो है टू जजमेंटल। लोग बहुत जजमेंटल होते हैं, हर चीज में सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। अरे भाई, दुनिया में नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस, डिपेंड ऑन द योर टाइम। तो आप हमेशा जजमेंटल मत बनिए, क्या सही है क्या गलत है, मैं अपना काम कैसे निकाल सकता हूं, आगे कैसे बढ़ सकता हूं, बी प्रैक्टिकल। तो ये कुछ कमियां भी हैं, इनको देखिए, कहीं आप में तो नहीं है, और इनको यदि ठीक किया जा सकता तो ठीक कीजिए, नहीं छोड़िए। वास्तविकता यह है जीवन में कि वही आज के टाइम में सफल है जो अपनी स्ट्रेंथ को यूज करता है और उन स्ट्रेंथों को और मजबूत करता है। उसी के लिए हमने ये सब्जेक्ट बनाया है। और उसको कैसे बढ़ाएं, सबसे पहला आइडिया है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कीजिए। जो मैंने आपको अभी 18-20 एग्जाम्पल दिए, उनमें से कौन सी स्ट्रेंथ आप में है, आप उस स्ट्रेंथ को पकड़िए और उसी को और मजबूत कीजिए। नंबर 2, इसमें एक बात और है, जो आप में वीकनेसेस हैं उनमें अपना समय मत बर्बाद कीजिए। आपकी कोई वीकनेस है उसको साइड करके वहीं स्टॉप करिए, और सेल्फ कंट्रोल जो आपका स्ट्रेंथ पॉइंट है, आप उस एरिया को बंद करने की कोशिश कीजिए, ब्लॉक कीजिए। ऐसे ही एक एरिया है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अपने टाइम को भी मत बर्बाद कीजिए। बहुत सारे लोग इन्हीं चीज में ढूंढते रहते हैं कि यार मैं पहले इनको ठीक कर लूं, बाद में देखूंगा। नहीं, जो स्ट्रेंथ है उसको लेकर के एक बार आगे बढ़ जाइए और धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ को और आगे बढ़ाते रहिए। मैं अपने जीवन का एक उदाहरण देता हूं। मेरा एक साथी था जो बहुत ज्यादा करेजियस था, वो कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट करने में एक सेकंड नहीं लगाता था, और वो आज जीवन के सफलता के शिखर पर है। उसका रीजन है कि जो उसका करेज था उसको उसने और बढ़ाया, उसने रिस्क उठाया। और प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क। जितना बड़ा रिस्क लेंगे उतना बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, जितना छोटा रिस्क लेंगे उतना ही रिवार्ड भी छोटा ही मिलेगा। ऐसे ही एक मेरा मित्र था जिसकी इंटेग्रिटी बहुत स्ट्रांग थी। वो अपने जीवन में, हर जीवन में ईमानदारी से काम करता था। कभी किसी रिश्ते में फाइनेंशियल इंटेग्रिटी, रिलेशनशिप इंटेग्रिटी, कम्युनिकेशन इंटेग्रिटी उसकी बहुत स्ट्रांग थी।
वो जहां जाता है वहां सदैव लोग उसकी बात को सुनते कि ये जो कहता है उसका कुछ मीनिंग है। आज वो एक अच्छा वक्ता है, उसकी कम्युनिकेशन इंटेग्रिटी बहुत स्ट्रांग है। ऐसे ही बहुत सारे लोग डेडिकेटेड होते हैं, समर्पित होते हैं, तो अपने समर्पण से वो बहुत तरक्की कर जाते हैं। आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जिन्होंने डेडिकेशन किया। जैसे जो लोग गुरुओं से कुछ सीखना चाहते हैं, वो जब तक डेडिकेशन नहीं होगा तब तक नहीं सीख सकते। जो उल्टा क्वेश्चन करते हैं वहां नहीं सीखा जा सकता। तो लर्निंग में डेडिकेशन इज इंपॉर्टेंट। ऐसे ट्रस्टवर्दीनेस, आप यदि बॉस के ट्रस्टवर्दी हैं तो बॉस आपको अपनी टीम का मेंबर बनाएगा, और यदि आप बॉस के ट्रस्टवर्दी नहीं है तो वो आपकी टीम का मेंबर नहीं बनाएगा। ट्रस्टवर्दीनेस हमारे जीवन में आज टीम का हिस्सा बनने के लिए बहुत जरूरी है, इसको प्रूव करना पड़ता है। फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ लोग इतने रिजिड हो जाते हैं कि अपने जीवन में फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, और जिसके कारण से वो जीवन में पीछे रह जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, पॉलिटिक्स में देखिए, प्रोफेशंस में देखिए, आप इंडस्ट्री में देखिए, जिन लोगों ने इनोवेशन को, जो मैंने क्रिएटिविटी की बात की, इनोवेशन की बात की, जिन्होंने उसको अडेप्ट नहीं किया, बड़े बड़े बिजनेस धराशायी हो गए। मैं बहुत सारे रेमिंगटन ब्रांड का उदाहरण दे सकता हूँ, नोकिया का उदाहरण दे सकता हूँ, मेडिसिन में बहुत सारी कंपनियां हैं जो पीछे रह गई, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी कंपनियां हैं जो पीछे रह गई, बहुत बड़े बड़े घराने हैं जो पीछे रह गए, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं थे और क्रिएटिविटी को जिन्होंने अडेप्ट नहीं किया। तो आपको इन चीजों को आगे बढ़ाना होगा। तो मैंने आपको 3 चीजें बनाई। नंबर 1, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, डोंट फोकस ऑन योर वीकनेस, स्टॉप फोकसिंग ऑन वीकनेस। नंबर 2 बताई थी, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ है उनको आगे बढ़ाना है। नंबर 3, अपनी स्ट्रेंथ को उसके मैक्सिमम लेवल पर टच कराइएगा, कहीं बीच में रुकने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग थोड़ी दूर चलते हैं रुक जाते हैं, नहीं, आप अपनी एफिशिएंसी बार, आज आपका बीते हुए कल से अच्छा होना चाहिए और आने वाला कल आज से अच्छा होना चाहिए। तो आप अपनी मैक्सिमम योर स्ट्रेंथ इस फिलॉसफी पर आगे बढ़ाएं। जब तक आप इन फिलॉसफी पर काम नहीं करेंगे तब तक आपकी स्ट्रेंथ निखर कर बाहर नहीं आएगी, उसका बेनिफिट आपको उतना नहीं मिलेगा जितना आपको मिलना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको ये मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आप इनको देखकर, अपने मित्रों को भेजकर, अपने जीवन में उत्साह भरकर, फ्रस्ट्रेशन को दूर करके और अपने जीवन में अपनी वीकनेसेस को साइड लाइन करके स्ट्रेंथ को आगे बढ़ा करके अपने भविष्य को सुनिश्चित कीजिए। इनसिक्योरिटी को दूर कीजिए। अपने जीवन से डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन को अलग भगाइए। सक्सेस, प्रोग्रेस के रास्ते पर चलते रहिए। जय हिंद।